जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर से उबाल पर है। राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले इंडिया गठबंधन के भीतर खटपट तेज हो चुकी है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मतभेद अब सतह पर आ चुके हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। बीते दिनों जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गठबंधन सहयोगियों की बैठक बुलाई, तो कांग्रेस ने उस बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। ये बात बहुत पुरानी नहीं, कल की ही है। ये निर्णय अपने आप में केवल अनुपस्थिति नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और उस वक्त से जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को राज्यसभा चुनावों के लिए एक असुरक्षित सीट ऑफर की थी, जिसे कांग्रेस ने लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने अलग से अपने विधायक दल की बीते कल बैठक बुलाई, जिससे यह संदेश गया कि पार्टी अपनी स्वतंत्र रणनीति बना रही है। दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला ने इस पूरे घटनाक्रम को कम करके आंकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अपनी प्रक्रिया है और उसकी पार्टी में फैसले आलाकमान के संकेत पर होते हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने फैसले स्थानीय स्तर पर खुद लेती है। उमर अब्दुल्ला के इस बयान ने भले ही स्थिति को सहज बताने की कोशिश की हो, लेकिन भीतर ही भीतर दोनों दलों के बीच अविश्वास बढ़ता दिख रहा है और जनता भी ये भांप चुकी है। आज से जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। राज्यसभा चुनाव का यह सत्र बेहद खास है, क्योंकि लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 4 सीटों पर मुकाबला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार पूरी ताकत झोंकना चाहती है, ताकि सभी सीटें उसी के खाते में आएं। उसी उद्देश्य से सरकार समर्थक, निर्दलियों और वामपंथी दलों को बैठक में बुला चुकी है, ताकि रणनीति पर चर्चा हो सके। लेकिन कांग्रेस की गैर मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठा दिया है कि क्या वाकई गठबंधन में भरोसे की बुनियाद बची है। जब पत्रकारों ने इस विषय पर उमर अब्दुल्ला से सवाल किया, तो क्या कांग्रेस की अनुपस्थिति का असर चुनावी रणनीति पर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार कहती रही है कि वो बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी और उसे जीतने नहीं देगी। इसी भरोसे के साथ उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस की बैठकों पर ऐतराज नहीं है, वो अपनी तरह से फैसले लें। बावजूद इसके उमर अब्दुल्ला की भाषा में यह जताने की कोशिश थी कि वो आत्मविश्वास से भरे हैं और 4 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत तय है। लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया, उसने माहौल को और पेचीदा कर दिया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने खुलकर कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है, उसने हमारे विश्वास को हिला दिया है। हमें अपने आलाकमान को सारी स्थिति बतानी ही पड़ेगी। कर्रा का यह बयान केवल नाराजगी नहीं, बल्कि गहरे राजनीतिक मतभेद का संकेत देता है। उन्होंने यह भी कहा कि आगे क्या करना है, यह हाईकमान के आदेश पर निर्भर करेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब उमर अब्दुल्ला गठबंधन की एकता की बात कर रहे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन तारिक हमीद कर्रा के शब्दों ने तस्वीर एकदम उलट कर दी। मैंने बावजूद यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अनस्टेबल है। हमने आपसे बताया कि कुछ चंद ऐसे अहम अमूरात हैं, कुछ ऐसी हैपनिंग्स जो पिछले हफ्ते 10 दिन से यहाँ पे हुई, उन बातों को मद्देनजर रख के हमने एक बार फिर से अपने मेंबरान की उनकी जो ओपिनियंस है उसको कलमबंद किया, उनकी जो तजावीज़ हैं उनको कलमबंद किया। और इसीलिए हमने जैसा कि एक नेशनल पार्टी का होता है, यहाँ की तजावीज़ जो है वो मरकज़ी क़यादत के सामने जाती है और वहाँ से उनकी गाइडेंस उसमें सीख की जाती है। तो यहाँ से हमने जो भी तजावीज़ दी उसके ऊपर वो वहाँ पे सलाह मशवरा करके हमें कल तक उसका पता चला। हमने उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है कि हमारी मीटिंग चूँकि नामुकम्मल रही और इसमें एक आंसर ये आया कि ये बातें हमें सेंट्रल लीडरशिप के सामने रखनी चाहिए, इसीलिए आज की मीटिंग हमारी जो है नामुकम्मल रही और मुलतवी करके कल पे हमने रखा। आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू जंप टू कंक्लूजन्स। मैंने कहा कि हर मेंबर की अपनी तजवीज़ थी, हर मेंबर की अपनी ओपिनियन थी और जिसको मरकज़ी क़यादत को जान लेना बहुत ज़रूरी था। और उनकी इस यहाँ की रिपोर्ट के ऊपर वहाँ से हमने उनसे गाइडेंस सीख की है, क्योंकि मरकज़ी ये क़यादत जो होती है किसी भी नेशनल पार्टी की, उसकी इन्वॉल्वमेंट और उसकी गाइडेंस के तहत ही एक नेशनल पार्टी चलती है। तो इसलिए हमें ये मीटिंग आज की नामुकम्मल रखनी पड़ी और कल फिर ये हम दोबारा से उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा सा
शेक हुआ है। और इसी वजह से इस वक्त भी मेंबरान के जो अपने ओपिनियंस थी, उन सारी ओपिनियंस को सम अप करके सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। दरअसल कांग्रेस के भीतर इस बात की बेचैनी बढ़ती जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनावी सीट बंटवारे में पूरी पारदर्शिता नहीं बरत रही। कुछ स्थानीय नेताओं का मानना है कि एनसी अपने उम्मीदवारों को आगे बढ़ाकर कांग्रेस को हाशिए पर डालना चाहती है। यही कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व ने फिलहाल दूरी बनाकर चलना बेहतर समझा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसके विधायक बिना किसी दबाव के अपनी रणनीति तय करें और यह भी सुनिश्चित करें कि कोई फैसला जल्दबाजी में ना लिया जाए। उधर उमर अब्दुल्ला ने यह कहते हुए स्थिति संभालने की कोशिश जरूर की कि कांग्रेस को अपने तरीके से बैठकें करने दीजिए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कांग्रेस आलाकमान से ऐसा कोई संकेत नहीं आएगा जो बीजेपी के हित में हो। यानी उन्होंने कांग्रेस के प्रति भरोसा जताने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक संकेत यही कहते हैं कि अब गठबंधन का भरोसा डगमगाने लगा है। बैठक में शामिल वामपंथी नेता MY तारिगामी और निर्दलीय विधायकों ने उमर की लाइन का समर्थन किया, जिससे एनसी का मनोबल जरूर बढ़ा। उमर अब्दुल्ला ने अपने समर्थकों के जोश को यह कहकर बढ़ावा दिया कि चारों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाएंगी। हालांकि यह आत्मविश्वास कितना वास्तविक है, ये चुनावी परिणाम ही बताएंगे। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या PDP एनसी का समर्थन करेगी? इस पर भी स्थिति साफ नहीं है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अभी तक खुलकर कुछ नहीं कहा है, अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बताया जा रहा है कि एनसी के उम्मीदवार शमी ओबरॉय ने उनसे मुलाकात की है और पार्टी की ओर से वोट समर्थन का अनुरोध किया है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि PDP जो विधेयक विधानसभा सत्र में लेकर आएगी, अगर एनसी उनका समर्थन करती है तो राज्यसभा चुनावों में हो सकता है PDP एनसी का समर्थन करे। महबूबा ने फैसला लेने से पहले अपनी पार्टी नेताओं से सलाह करने की बात कही है। इन तमाम घटनाओं के बीच राजनीतिक माहौल में ये अटकलें जोरों पर हैं कि कांग्रेस किसी बड़े खेल पर विचार कर सकती है। कर्रा का बयान इस अटकल को और बल देता है कि शायद कांग्रेस राज्यसभा के इस महत्वपूर्ण चुनाव में अपनी स्वतंत्र लाइन खींच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये न केवल गठबंधन की एकता को झटका देगा, बल्कि बीजेपी को इनडायरेक्टली फायदा भी पहुंचा सकता है, जिसे रोकने का दावा दोनों दल लगातार करते रहे हैं। आज भी विधायक दल की 2 अलग अलग बैठकों का दृश्य इस बात का साक्षी रहा है कि गठबंधन साझेदारी फिलहाल सिर्फ औपचारिक है। नेतृत्व स्तर पर सार्वजनिक बयान जितने संयमित हैं, अंदरूनी हालात उतने ही तनावपूर्ण हैं। यह स्थिति आगामी राज्यसभा चुनावों में बड़ा असर डाल सकती है, जो 24 अक्टूबर को होने हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आलाकमान जम्मू कश्मीर इकाई की रिपोर्ट पर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि यदि कर्रा की बातों को गंभीरता से लिया गया तो यह गठबंधन के समीकरणों को पूरी तरह से नया मोड़ दे सकता है। वहीं उमर अब्दुल्ला के आत्मविश्वास और कांग्रेस के संयमित मौन के बीच यह मुकाबला कहीं ज्यादा रणनीतिक और नाजुक बन चुका है। साफ है कि राज्यसभा चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर की राजनीति फिर से पुराने समीकरणों की जकड़ में फंसने लगी है। गठबंधन अगर इस अविश्वास की दीवार को नहीं तोड़ पाया तो नतीजे सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं रहेंगे, ये आने वाले चुनावों में भी राजनीतिक दिशा तय करेंगे, क्योंकि यहां पर 3 महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं। 24 अक्टूबर को राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होगा। उसके बाद 11 नवंबर को बडगाम और नगरोटा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिससे ये जो पूरा राजनीतिक परिदृश्य बना हुआ है, उन चुनावों पर भी इसका असर साफ देखने को मिलने वाला है।